रिजाइनेशन फ्रॉम सर्विस। और है यदि ट्रेनिंग कर लेते हैं उसमें चार्ज और ज्यादा लगता है, क्योंकि जो आपकी ट्रेनिंग में जो पैसा खर्च होता है सरकार का वो देना पड़ता है। उसमें एक और चीज है, 30,814 रुपए हो गए थे हमारे पर मंथ के। तो उसका क्या है 3 महीने का लेना है। तो मैंने 92,442 रुपए मैंने तो वहां पे पेमेंट किया था। 13/7/2023 को मैंने ज्वाइन की थी और 13/9/2023 तक का मुझे अपना मतलब यहाँ तक का मुझे अपना पेमेंट देना पड़ेगा। ज्वाइन करने के बाद आपको रिजाइन देंगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जितना आपको अंदर जॉब लेने में दिक्कत नहीं होगी उससे ज्यादा आपको समस्या होगी जॉब को छोड़ने में। सीनियरिटी चलेगी। यदि आपने एनओसी ले रखी है ना तो आपका टेक्निकल रिजाइन हो जाता है। आपको ना ही कोई अलग से डॉक्यूमेंट चेक होता है। आपका फर्दर बटालियन से ना सीधा आपका जीसी में यदि ज्वाइन करने के तुरंत बाद छोड़ेंगे तो आपको इतना पैसा भी 1,28,000। जय हिंद सभी को, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है उनके लिए जिनका एसएससी जीडी में फाइनल सिलेक्शन हो गया है और बहुत सारा कंफ्यूजन है कि मतलब ज्वाइन कर रहे हैं और काफी तैयारी भी कर रहे हैं। कई लोग सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और अभी दिल्ली पुलिस का भी रिजल्ट आया है तो उसमें भी उन लोगों के काफी अच्छे नंबर हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का भी आ चुका है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का भी आ चुका है और एडब्ल्यूओ टीपीओ का भी आ चुका है और उनके काफी नंबर भी अच्छे हैं। और मतलब वो लोग सोच रहे हैं कि मैं मतलब कुछ लोग स्टेट पुलिस का सोच रहे हैं, यूपीएसआई का सोच रहे हैं, यूपीएसआई में बढ़िया नंबर आ जाएंगे, इनकी तैयारी बढ़िया है तो सोच रहे हैं कि मतलब इसमें ज्वाइन कर लें कि नहीं करें। तो इस वीडियो में खासकर मैं ये बताने वाला हूँ कि यदि आप लोग ज्वाइन कर लेते हैं तो ज्वाइन कर लेंगे यदि तो आप रिजाइन देंगे। मान लीजिए यदि आपका किसी और में आप यूपीएसआई में हो गया आपका सिलेक्शन, यदि आपका मतलब और भी किसी में हो गया, मतलब जिसमें स्टेट पुलिस में हो गया, कांस्टेबल में हो गया, रेलवे में हो गया, किसी में हो गया, तो आप जब रिजाइन देंगे तो रिजाइन में आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, वहां पे क्या मतलब उसका प्रोसेस रहेगा, कैसे आपको करना पड़ेगा, तो हर एक चीज बताने वाला हूँ। मैं बीएसएफ में मेरा था, बीएसएफ ट्रेडमैन में था, मेरा सिलेक्शन हुआ था उस टाइम पे। तो क्या हुआ था कि बीएसएफ ट्रेडमैन का रिजल्ट आ चुका था फाइनल, उसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका था और एसएससी जीडी में क्या था कि मेरा मेडिकल रह गया था और बाकी नंबर मेरे अच्छे थे। तो मुझे कंफर्म था कि मेरा कंफर्म हो जाएगा एसएससी जीडी में, मुझे सीआईएसएफ मिल जाएगा, ये सोच के मतलब कंफर्म था एकदम पूरा। तो सब लोगों से पूछे हुए हो ही जाना है, लेकिन उसमें क्या रह गया था, मेडिकल रह गया था और फिर फाइनल कट ऑफ लगनी थी। तो नंबर बढ़िया थे, श्योर था, डैम श्योर था कि हो जाएगा। लेकिन फिर सोचा कि मेडिकल है, नहीं हो पाएगा तो क्या मतलब कुछ भी हो सकता है, तो ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मैंने बीएसएफ को ज्वाइन किया था, बीएसएफ ट्रेडमैन में ज्वाइन किया था मैंने। फिर वहीं से मैंने छुट्टी ले ली थी, कुछ भी मतलब बहाना बना के, इमरजेंसी दिखा के। तो मेडिकल भी देने गए थे। तो मेडिकल देने के बाद क्या हुआ था कि मेडिकल में पास हो गया था, मतलब कन्फर्ट था, लेकिन बस एक डाउट था कि मतलब कहीं नहीं हुआ तो क्या होगा। तो फिर क्या हुआ कि फिर मतलब मेडिकल हो गया, उसके बाद फिर मतलब उसका रिजल्ट आया, फाइनल कट ऑफ आई, तो सीआरपीएफ में एसएससी जीडी से सिलेक्शन हो गया था मेरा। तो फिर क्या हुआ था, रिजाइन देना पड़ा था। तो मैं आपको अपना रिजाइन लेटर दिखाऊंगा इसमें और ये भी बताऊंगा कितने मैंने पैसे दिए थे, वहां पे कितने पैसे देने पड़ते हैं रिजाइन देने में, कितनी क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम आती है और आपको यदि तब मेरे कितने पैसे लगे थे, यदि आप अभी मतलब ज्वाइन करने के बाद रिजाइन देंगे तो कितना पैसा लगेगा, वो मैं हर एक चीज दिखाऊंगा। तो मैं अपने रिजाइन लेटर आपको दिखाता हूँ इसमें, जो मैंने रिजाइन दिया था। ये है मेरा रिजाइन लेटर जो मैंने दिया था, ये है रिजाइनेशन फ्रॉम सर्विस। तो ये मैंने बीएसएफ ट्रेडमैन से रिजाइन दिया था। ये देख लीजिए, हेडक्वार्टर 53 बटालियन, मैंने 53 बटालियन में ज्वाइन की थी। ये चलौड़ा रोड है, डिस्ट्रिक्ट गांधीनगर में है, गुजरात में मैंने ज्वाइन की थी। ये 11 सितंबर को रिजाइन दिया था। पूरा पढ़ते हैं इसमें क्या है, फोर्स नंबर, ठीक है। ये है मेरा अंशुल यादव, ये नाम हो गया, 53 बटालियन बीएसएफ होगा, एक कंपनी मिली थी मुझे, रिजाइन फ्रॉम सर्विसेज में एक एक पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। क्या है, प्लीज रेफर टू योर लेटर डेटेड, मतलब 3 सितंबर को मैं ये लेटर दे दिया था। तो सब्जेक्ट स्टेटेड अबव, इसके संदर्भ में मैंने रिजाइन के लिए मैंने ये लेटर दिया था। उसमें क्या है, दूसरा नंबर पॉइंट क्या था कि इट इज टू इन्फॉर्म दैट यू हैव बीन अपॉइंटेड इन बीएसएफ एट सिटी स्वीपर। तो मैं बीएसएफ ट्रेडमैन में मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ था, इसमें लिखा हुआ है। और मैंने 13 तारीख को 13/7/2023 को मैंने वहां पे ज्वाइन किया था। 13/7/2023 को मैंने ज्वाइन किया था। You have not completed 10 year of your service and also not done BRT and any service course। मतलब 10 साल का मेरा जो सर्विस पीरियड होता है, आप लोगों का जो अभी ज्वाइनिंग लेटर आया होगा उसमें मेंशन था कि 10 साल का आपने सर्विस पीरियड खत्म नहीं करेंगे, उसके पहले जाएंगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर 10 ईयर्स। तो 10 साल पूरे नहीं किए थे मैंने। और इसमें लिखा है BRT मतलब बेसिक रिक्रूट ट्रेनिंग, तो मैंने ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी हमारी, तो ये भी इसमें लिखा हुआ है। और एनी सर्विस कोर्स, इसमें ये मेंशन है बीआरटी मतलब बेसिक सर्विस ट्रेनिंग, मतलब कि आपने सर्विस वो ट्रेनिंग नहीं की है तो इसका चार्ज और है। यदि ट्रेनिंग कर लेते हो उसमें चार्ज और ज्यादा लगता है, क्योंकि जो आपकी ट्रेनिंग में जो पैसा खर्च होता है सरकार का वो देना पड़ता है। उसमें एक और चीज है कि सर्विस कोर्स, यदि जैसे मान लीजिए अभी मैंने ट्रेनिंग कर ली है जैसे सीआरपीएफ की, और मैंने अभी कोई कोर्स नहीं किया है, तो अभी मैं रिजाइन दूंगा तो सिर्फ ट्रेनिंग का खर्चा देना पड़ेगा। यदि आप कोई कोर्स भी करते हैं, जैसे कंप्यूटर कोर्स हो गया, कमांडो कोर्स हो गया ना,
और जैसे आप पीटीआई का कोर्स हो गया, जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर होते हैं उसका किसी भी कोर्स करेंगे तो कोर्स का भी पैसा देना पड़ता है। तो ये भी इसमें मेंशन है कि मैंने कोई कोर्स नहीं किया था, क्योंकि ट्रेनिंग नहीं की तो कोर्स भी नहीं किया था। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, हाउएवर एज पर FHQ, ये नंबर वगैरह है इसका जो ऑफिस का रहता है वो सब है डेटेड, ये मतलब ये रूल्स है उसमें, मतलब सर्विस बुक का रूल्स है। इन केस द इंडिविजुअली हैज नॉट डन बेसिक ट्रेनिंग इन बेसिक ट्रेनिंग, तो यदि आपने मतलब इसमें लिखा हुआ है कि बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की है तो 3 मंथ सैलरी मे बी रिकवर्ड फ्रॉम हिम ऑन एक्सेप्टेड ऑफ हिज रिजाइनेशन, देयरफॉर 3 मंथ सैलरी इज कैलकुलेटेड एज अंडर। तो मतलब मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की थी तो मुझसे 3 महीने की सैलरी मतलब रिकवर की जाएगी, इसमें ये लिखा हुआ है 3 महीने की सैलरी मुझसे रिकवर की जाएगी। तो किस हिसाब से होती है, मतलब जितना मिलता है उतना वापस देना पड़ता है क्या, क्या सैलरी मिली हुई थी कि नहीं मिली थी, इसमें देखिए ये है। तो बेसिक पे अपना कितना है, जो ट्रेडमैन है उसका भी 21,700 है, बेसिक पे 21,700 है। उस टाइम पे डीए था 42%, 42% बेसिक पे है, मतलब ये डीए था उस टाइम पे 42%, तो हुआ था 9,114 रुपए। 9,000 तो टोटल हो गए थे मिला के कितना, 30,814 रुपए हो गए थे हमारे पर मंथ के। तो उसका क्या है 3 महीने का लेना है, तो मैंने 92,442 रुपए मैंने तब वहां पे पेमेंट किया था, तब जाके ये हमारा मतलब रिजाइनेशन मतलब लिया गया था। तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, यू आर देयर फॉर रिक्वेस्टेड टू डिपोजिट ए सम ऑफ 92,442 ओनली ए अकाउंट 3 मंथ सैलरी विथ यूनिट अकाउंट ब्रांच बाई 13/9/2023। मतलब मैंने 13/7/2023 को मैंने ज्वाइन की थी और 13/9/2023 तक का मुझे अपना मतलब यहाँ तक का मुझे अपना पेमेंट देना पड़ेगा। लेकिन मैं रिजाइन कितने तारीख को दे दिया था, 11 तारीख को, 11 सितंबर, मतलब 2 दिन पहले ही मैंने रिजाइन दे दिया था। ये मतलब साइन भी है कमांडेंट वगैरह की। तो ये रिजाइन दे दिया था मैंने, मतलब 2 दिन पहले दे दिया, 3 मंथ पूरे भी नहीं हुए थे। तो क्या हुआ था उस टाइम पे हमारा फर्स्ट नंबर में थोड़ा दिक्कत हो गया था, तो पूरी सैलरी भी नहीं मिली थी। लेकिन बाद में पूरी सैलरी आ गया था, मतलब 2 दिन कम का छोड़ के 3 महीने का वो जितना दिया था ना, ये 92,442, इससे ज्यादा पैसा आ गया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। क्योंकि वहां पे क्या था कि ये सिर्फ लगा हुआ है, ये बेसिक पे है कि 700 डीए है। उसमें मुझे क्या क्या मिला था बाद में, एचआरए भी मिला था, एचआरए 10%। 21,700 का कितना हो गया, ये 21,070 रुपए, ये मिला था मुझे, एचआरए हो गया। बाकी टीपीटी भी मिला था मुझे, क्योंकि वहां पे मतलब टीपीटी था ना, तो वहां पे टीपीटी भी मिला था। तो 21,700 लगभग 3,000 के समथिंग मैं बताया हूँ कि टीपीटी मिलता है। तो ये 2 ढाई 3 महीने का जितने दिन का था ये भी मिल गया था, तो लगभग बराबर हो गया था। बाकी ये हाँ राशन मनी भी मिलता है, राशन मनी जो होता है तो, लेकिन ये तो जमा करना पड़ता है क्योंकि वहां पे खाना खाते हैं मेस में, तो वहीं पे वो डिपॉजिट कर देते हैं वापस से, तो कोई दिक्कत नहीं था, वहां पे ये दे दिया था। तो बस इतना जितना मेरा लगा था, लेकिन बाद में मेरा आ गया था जितना था। मेरा इंटरव्यू हुआ था। मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद आपको रिजाइन देंगे तो बहुत प्रॉब्लम होती है। जितना आपको अंदर जॉब लेने में दिक्कत नहीं होगी, उससे ज्यादा आपको समस्या होगी जॉब को छोड़ने में। क्यों होती है, और मेरा इतना जल्दी क्यों हो गया था, क्योंकि मेरे पास रीजन था, मेरी मतलब जॉब लग गई थी, तो मैं बताया था करके, तब जाके ये रिजाइन हुआ था। पहले मैंने एक एप्लीकेशन लिखी थी कि मुझे घर में प्रॉब्लम है करके, और मैं मतलब स्वेच्छा से जॉब छोड़ रहा हूँ। तो ऐसा लिखने पर ना, अरे मेरा पता नहीं बहुत जगह इंटरव्यू हुआ था, अर्जुन साहब इंटरव्यू लिए, सब लोग लिए कि क्या प्रॉब्लम है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम है और आप रिजाइन देते हैं सर्विस से, तो सब लोग सोचते हैं कि मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो सॉल्व किया जाए, जॉब ना छोड़ी जाए। तो सबके पास गया, इंटरव्यू हुआ, तो फिर मतलब मैं अब क्या बताता, तो फिर बताना पड़ा कि सर मेरा इसमें जीडी में हो गया है। तो फिर तब जाके मेरा फिर सीओ साहब से इंटरव्यू हुआ, सीओ साहब ने इंटरव्यू लिया, बोले कि कोई भी प्रॉब्लम है, छुट्टी का प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत आ रहा है आपको, घर पे भी कोई प्रॉब्लम है, तो जो भी बड़े अफसर होते हैं वो सुनते हैं आपकी, यदि कोई भी मतलब जवान को दिक्कत है तो वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर मैंने बताया कि सर मेरा इसमें सीआरपी में एसएसजीडी के थ्रू हो गया और सर मैं जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने फिर मना नहीं किया, बोले ठीक है आप ये कर लो, और तो ये हो गया था। और मैं बता देता हूँ कि यदि आपका मतलब टेक्निकल रिजाइन होता है, टेक्निकल रिजाइन होता है जिसमें आपको पैसे भी नहीं देने पड़ते हैं। इसमें क्या था कि जो मेरा फोर्स नंबर था, जैसे यहाँ पे जो फोर्स नंबर है वही फोर्स नंबर आपका, मतलब जैसे यदि मैं टेक्निकल डिजाइन देता, एक हमारे साहब हैं जो हमारे बटालियन में है, वो सीआईएसएफ में थे, अभी उन्होंने सीपीओ के थ्रू क्या किया था कि एनओसी ले रखी थी, और अभी सीआरपीएफ में एसआई बन गए हैं। तो क्या था, जो उनका जो फोर्स नंबर था जैसे मेरा है, तो वो सीनियरिटी चलेगी। यदि आपने एनओसी ले रखी है ना, तो आपका टेक्निकल डिजाइन हो जाता है, आपको ना ही कोई अलग से डॉक्यूमेंट चेक होता है, आपका फर्दर बटालियन से ना सीधा आपका जीसी में जहाँ पे आपको ज्वाइन कर रहे हैं वहीं पे सब कुछ चला जाता है, डॉक्यूमेंट सारा डेटा वगैरह जो भी फोर्स नंबर है वही रहेगा, वो टेक्निकल डिजाइन होता है। उसके लिए क्या होता है कि जो आपका ये बेसिक पे है, बेसिक पे से अप लेवल का होना चाहिए, उसके पास एनओसी भी होना चाहिए, उसके अलावा आपके पास में एनओसी होगा, अप लेवल का होगा, ग्रेड पे ज्यादा होगा, तो सीधा टेक्निकल डिजाइन हो जाता है, जिससे आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ता है, और आपकी सीनियरिटी भी रहेगी। सब आपके साथ वालों से आप ज्यादा सीनियर रहोगे, प्रमोशन आपका सबसे पहले होता है। तो
फायदा होता है, यदि आपका मान लीजिए सेम पे है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। कितने पैसे देने पड़ेंगे वो बात करते हैं आपके लिए। ये है, तो अभी जैसे आप लोगों का क्या है, बेसिक पे कितना है, बेसिक है आपका 21,700, 21,700 रुपए आप लोगों का अभी बेसिक पे है। ये हो गया। उसके बाद अभी डीए कितना है, डीए चल रहा है, डियरनेंस अलाउंस अभी 58% है, ये 58% है इसका, तो ये हो रहा है 12,586, 12,586 अभी 58% है ये डीए। तो डीए सबका वही रहता है, तो आपका इतना 12,586 हो गया, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 6 8 34,286 रुपए, 34,286 रुपए हो गया आपका। ये आपका पर मंथ का हो गया, पर मंथ का होगा। इसका आपका कितना 3 गुना पैसे लगने हैं, तो इसको 3 का गुना करेंगे तो आपका कितना हो रहा है, आपको देने पड़ेंगे 2,02,558 रुपए, 2 लाख मतलब 1,02,858 रुपए। यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं, ये कब लगेगा, क्योंकि मेरा फोर्स नंबर मिल चुका था, पीएनआर नंबर होता है जो सर्विस बुक में, जिसमें मतलब आपका पेंशन वगैरह करता है, एनपीएस वगैरह, वो मिल चुका था, तो कटेगा। जैसे यदि आप मान लीजिए अभी ज्वाइन किए, आप जीसी में पहुंच गए, तो जीसी में यदि आपका फोर्स नंबर आपको नहीं मिला हुआ है, फोर्स नंबर हो गया, पीएनआर वगैरह होगा, आपके सर्विस बुक मतलब कुछ नहीं हुआ है, तो मतलब जो आप डीआईजी हैं, डीआई साहब हैं, मतलब ऑफिसर हैं, उनको एप्लीकेशन लगेंगे तो शायद नहीं लगेगा। लेकिन यदि आपको ये सब मिल चुका होगा, आपके 1-2 महीने हो जाएंगे, तो आपको इतना रुपया भी पेमेंट करना पड़ेगा, यदि आप ट्रेनिंग पे नहीं जाते हैं, ट्रेनिंग पे नहीं जाते हैं। यदि ट्रेनिंग पे जाएंगे तब ट्रेनिंग का तो बहुत ज्यादा लगेगा, कम से कम आपका बहुत ज्यादा लग जाएगा, उसका एक्यूरेट नहीं पता है, कोई अभी ऐसा गया नहीं है बंदा जो ट्रेनिंग से गया होगा। यदि ट्रेनिंग पे कोई ट्रेनिंग से करने के बाद कोई जाएगा तो मैं पक्का बताऊंगा, मेरा एक दोस्त है, उसका शायद बिहार पुलिस में होने वाला है, यदि वो रिजाइन देगा तो मैं बताऊंगा आपको कि उसका कितना पैसे लग रहा है। बाकी यदि ज्वाइन करने के तुरंत बाद छोड़ेंगे तो आपको इतना पैसा भी 1,28,58 रुपए आपको भरने पड़ेंगे, तो ये हो गया। बाकी पहले आप लोग यदि आपका कंफर्म कर लीजिए कि जाना है नहीं जाना है, क्योंकि फिर बाद में दिक्कत ही होगा, आपको पैसे देने पड़ जाएंगे फालतू में। लेकिन हाँ, आप जितने दिन बाहर रहेंगे ना, जब से ज्वाइन करेंगे, मैंने 13 तारीख से ज्वाइन किया था, तो मेरा पूरा पैसा आया था, ये दिक्कत नहीं है। बस बात ये है कि यदि आप कहीं मतलब यदि आप किसी और में हो जाता है, यदि आपका है कि आपको है हो जाएगा, तो वहां चले जाइए। बाकी मैंने आपको हर एक डाउट समझा दिया, यदि आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, और ये भी बताइए कि मतलब आपका किस में सिलेक्शन हुआ है, कि बीएसएफ में हुआ है, सीआरपीएफ में, जिस किसी में हुआ है। और यदि कोई भी डाउट है इससे रिलेटेड, रिजाइन से संबंधित या कोई भी संबंधित है, ज्वाइनिंग से लेटर, तो कमेंट कर सकते हैं। यदि आपको ग्राउंड रियलिटी वीडियो ठीक लगता हो तो इसको शेयर जरूर करिए। थैंक यू, जय हिंद।